इमेजिन करके देखिए, आपके पास पॉकेट में 500 रुपीज़ है और आप किसी कैफ़े में या किसी रेस्टोरेंट में जाके आप कोई बर्गर या कॉफ़ी को ऑर्डर करते हो जो कि 200 या 249 रुपीज़ की देखने को मिलती है। तो आपको कैश देते समय एक बार महसूस होता है यार ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, 200-250 रुपए की कॉफ़ी। और वही सेम चीज़ को अगर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जोमेटो से या स्विगी से ऑर्डर करते हो और उस पर अगर 10% डिस्काउंट भी देखने को मिलता है, तो आप जब यूपीआई से पेमेंट करते हो या कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको इतना दर्द महसूस नहीं होता। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, ये इनविजिबल तरीके से हमारे पैसे को कम करते जा रही हैं और हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी मनी हैबिट्स बताने वाला हूँ जिसको बदल के आप अपने पैसे को सिर्फ सेव ही नहीं करोगे बल्कि आपको एक्चुअली में समझ आएगा कि कैसे पैसे से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है साइलेंट स्पेंडिंग सिंड्रोम। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आपको एहसास भी नहीं हो रहा होगा। इसका आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली ही महसूस किया। अभी मैंने अपने एक फ़ोन को चेंज किया है, जिसकी वजह से हुआ क्या, जब मैंने यूपीआई ऐप को न्यू फ़ोन में इंस्टॉल करा तो उसमें 1-2 दिन तक मेरी एक यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट लग गई थी, क्योंकि जब हम नए यूपीआई को सेटअप करते हैं किसी न्यू फ़ोन में तो एक मैक्सिमम लिमिट होती है। तो जिसकी वजह से मैंने एटीएम से कुछ कैश विड्रॉल कर लिया क्योंकि मुझे कुछ पेमेंट्स करनी थी। तो मैंने फ़ोन का टैम्पर्ड लगवाने और फ़ोन का बैक कवर चेंज कराने के लिए पास के ही एक लोकल स्टोर में चला गया। उस लोकल स्टोर ने मेरे से बोला ये जो चीज़ है इसके 300 रुपीज़ चार्ज होंगे। मुझे लगा यार 300 रुपीज़ थोड़े से ज़्यादा है, तो मैंने उनसे थोड़ा सा बार्गेन करा और 200 रुपीज़ में मेरा बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास न्यू फ़ोन पे लग गया। अब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यही सेम कवर मैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से जब मंगाता था तो समवेयर अराउंड 249 रुपीज़ या 299 रुपीज़ का देखने को मिलता था। और जब मैं यूपीआई से पेमेंट करता था तो मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता था, इतना एहसास भी नहीं होता था और कोई बार्गेनिंग वाली तो बात ही नहीं हुई। वो एक अलग बात है, यहाँ पे एक कंफर्ट मिल गया आपको कि आपको घर बैठे बैठे कवर देखने को मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि जब हम कैश में पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमें चीज़ें एक्सपेंसिव लगने लग जाती हैं। वही जब हम डिजिटल पेमेंट्स को करते हैं तो हमें एक तरीके से महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है अरे ये तो छोटा सा ही पैसा जा रहा है, लेकिन महीने के एंड में जब आप कैलकुलेट करोगे ये काफ़ी बड़े पैसे बन जाते हैं। और ईयरली कैलकुलेट करोगे तो इसका हिसाब बता नहीं सकता, क्योंकि आप सभी को पता है आज के टाइम में चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स देख लो या ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स देख लो, ये $1 बिलियन कंपनी बनती जा रही है इंडिया के अंदर। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू करो, अपने पास हमेशा कैश रखो, क्योंकि होता क्या है एक्चुअली में, जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आप कुछ ऐसी चीजें भी खरीद लेते हो जिसकी आपको उस समय नीड नहीं होती। वहीं जब कैश पेमेंट की बात आती है तो आप चीजों को इग्नोर कर सकते हो। मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज पसंद आ रही है और आपको लगता है वो अभी आपकी नेसेसिटी नहीं है तो आप उसको 3 दिन तक पोस्टपोन करके देखना, और 3 दिन के बाद भी अगर वो आपको याद रह रही है तो इसका मतलब वो आपकी नीड है। और उसके बाद चाहे तो आप कैश या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। जब आप इस चीज को करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी फालतू चीजों में महीने में पैसे खर्च कर देते हो जिसका आपके पास कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती। नंबर 2 पे आता है इग्नोरिंग हेल्थ। आज के फास्ट लाइफस्टाइल में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा रिस्क है आपकी हेल्थ, जिसको पैसे से मेजर तो नहीं करा जा सकता, लेकिन इसकी वजह से आप इनडायरेक्टली काफी पैसे खर्च कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 2021 में एनएफएचएस ने एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट के सर्वे में बताया गया कि इंडिया में हर 4 इंसान में से 1 इंसान ओबीस का शिकार है, यानी कि जिसको आप ओबेसिटी कहते हैं या तोंद निकलना कह दो या पेट भर आना कह दो। इंडिया के अंदर ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल को, यानी कि बैठे बैठे काम करना और फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को कम इंडल्ज करना। और साथ ही आपको देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन इंडिया के अंदर हर साल 14% से बढ़ता जा रहा है, यानी कि आज इंडिया के अंदर आप छोटी सी भी एक सर्जरी कराते हैं एक लोकल हॉस्पिटल में तो 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। वहीं अगर मैं बड़े हॉस्पिटल्स की बात करूं, अपोलो, फोर्टिस, वेदांता, इन हॉस्पिटल्स की, तो यहाँ पे 5 से 6 लाख रुपए कहीं पता नहीं चलते। इसीलिए इंडिया के अंदर आज के टाइम में हर एक इंसान को पूरे दिन में एक कम से कम फिजिकल एक्टिविटी में जरूर इंडल्ज होना चाहिए, चाहे वो आप जिम ले लो, चाहे योगा हो गया या वॉक हो गया। कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर की वॉक होनी ही चाहिए। और सेकंड, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो एक सर्वे ने यह भी बताया था कि इंडिया के अंदर जो ज्यादातर पॉपुलेशन है अगर एक बार भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गई तो दे आर नेक्स्ट टू पॉवर्टी। आपके पास जितनी भी सेविंग्स होंगी ना, जितना भी आपने मनी हैबिट को सीख रखा है, वो एक ही टाइम पे 0 हो जाएगी। और आप आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस को घर बैठे बैठे
किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आप डिट्टो इंश्योरेंस को ट्राई कर सकते हैं। पहली चीज ये ज़ीरोधा बैक्ड है और साथ ही IRDAI सर्टिफाइड है, तो इस पे ट्रस्ट करना ईजी हो जाता है। यहाँ पे आपको फ्री कंसल्टेशन देखने को मिलती है, वो भी बिना स्पैम कॉल्स के, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप किसी भी एक वेबसाइट पे अपना नंबर डाल दो तो वो आपको जब तक इंश्योरेंस पॉलिसी बेच नहीं देंगे वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि इतनी स्पैम कॉल्स देखने को मिलती हैं। और साथ ही आपका नंबर अलग अलग वेबसाइट्स पे भी उठा के डाल देते हैं। और यहाँ पे आपको चाहे क्लेम हो या पेपर वर्क हो, जो भी सेटलमेंट हो, उसमें भी डिट्टो इंश्योरेंस हेल्प करता है। तो इससे अच्छी चीज कहीं देखने को नहीं मिल सकती। और गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उस पे GST को रिमूव कर दिया है। अब आपका जो प्रीमियम निकल के आएगा वो लो कॉस्ट आएगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैंने नीचे कमेंट में एक लिंक को पिन कर दिया है, जिसके थ्रू आप अपना फ्री में अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हो। अपने डेट के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको अलॉट टाइम इंटरवल्स दिख जाएंगे, जिसके थ्रू आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो। और कंसल्टेशन में ये लोग ये कोशिश नहीं करते कि आपको सबसे महंगी वाली पॉलिसी बेचेंगे, ये आपके लिए ये भी बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट पॉलिसी क्या है। तो मैं खुद रिकमेंड करूंगा अपनी तरफ से कि आप डिट्टो इंश्योरेंस को एक बार जरूर ट्राई करना। बिलीव मी, आज के टाइम में एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन है। ये आपके फ्यूचर को खराब होने से बचा सकता है अगर आपके पास अपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। नंबर 3 पे आता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये इंडिया के अंदर बहुत ही कॉमन हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही लोगों की सैलरीज बढ़ती हैं तो लोगों को लगता है अब तो सैलरी थोड़ी सी बढ़ चुकी है, अब Amazon या नेटफ्लिक्स या जोमेटो की गोल्ड मेंबरशिप ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं, क्योंकि अब सैलरी बढ़ गई है, सेविंग तो हम उतनी ही कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में आपको अपने कुशन सिक्योरिटी के लिए अपनी सेविंग को भी बढ़ाना है। मान के चलिए आपकी सैलरी जो भी है, लेट सपोज आप 50,000 रुपीज अर्न कर रहे हो और आप 10% उसका सेव करते हो, जो कि 5,000 है। नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी 55,000 या 60,000 हो जाती है, मान के चलो 10 या 20% बढ़ती है, तो आपका सेविंग का रेशियो भी बढ़ना चाहिए। आज आप 10,000 सेव कर रहे हैं या 5,000 सेव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा कम से कम एटलीस्ट 5 के 8,000 या 10,000 कर दो, क्योंकि ये आपको बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकाल सकती है। अगर आज आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको पता ही है कितनी जगहों पर ले ऑफ देखने को मिल रहा है। और अगर आपने अपनी सेविंग्स को नहीं बढ़ा रखा है और अपने आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इनकम के साथ साथ, तो होगा क्या, आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिल सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी लाइफ को जाके कोसने बैठ जाएंगे, काश मैंने सेविंग और ज़्यादा बढ़ा ली होती, काश मैंने इस सब्सक्रिप्शन नहीं लिए होते। तो आपको अपनी इनकम के साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आपकी सेविंग की परसेंटेज भी बढ़ती जाए। नंबर 4 पे आता है पे योरसेल्फ फर्स्ट। हम लोग करते क्या है, जब भी सैलरी आती है सबसे पहले एक आदत क्या बन चुकी है, ये वाली EMI जानी है, इसकी पेमेंट कर दी, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसकी पेमेंट कर दी, ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट है, कार की EMI जा रही है, उसकी पेमेंट कर दी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की पेमेंट कर दी, सारी पेमेंट कर दी। अब उसके बाद जो भी पैसे बचे हैं उसको महीने में चलाना है, और लास्ट में जाके अगर कुछ बचता है तो उसको सेव करेंगे। ये जो हैबिट है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आप अगर कुछ टाइम के लिए, मतलब एटलीस्ट अगर आपके 20s में हो या 30s में हो और आप चाहते हो कि 40-45 के बाद आप रिटायर होना चाहते हो या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, तो पहले आपको अपने आप को पैसे देने। अपने आप को देने का मतलब है इन्वेस्टमेंट करना, ये सेव करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आपके फोन की बैटरी 20% है और आपको उस फोन को पूरे दिन चलाना है, और आपसे सामने वाला आके क्या कह रहा है, यार गेम खेल ले, यार यूट्यूब पे वीडियो देख ले, यार याला एक बार गाना चला दे, तो आप क्या चलाओगे? आप नहीं चलाओगे, क्योंकि आपको पता है आपको पूरे दिन इसको यूज़ करना, तो आप 20% को बेस्ट तरीके से यूज़ करने की कोशिश करोगे। सिमिलरली अगर आप अपनी सैलरीज में सबसे पहले इंटरटेनमेंट में पैसे खर्च कर दोगे, तो आपका जो बचा हुआ जो सैलरी होगी आप उसमें कुछ महीने तो सेव करोगे, और हो सकता है कुछ महीने आप अपनी साइकोलॉजी दिमाग को क्या बोलोगे, यार नेक्स्ट मंथ सेव कर लेंगे, इस महीने ये वाला खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप उस खर्चे को मैनेज कर सकते हो अगर आपने सेविंग के लिए पैसा अलग से निकाल दिया हो या इन्वेस्टमेंट के लिए पहले निकाल दिया हो। हम जो इंडियंस हैं, हमारी जो साइकोलॉजी है, हम बहुत ही तेज हैं। हमें पता है कि हमें जुगाड़ कैसे करनी है या पैसे को एलोकेट कैसे करना है। हमें कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है बुक्स में, हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन ये अच्छे तरीके से तब यूज कर पाएंगे जब इस चीज को हम फॉलो करेंगे। लास्ट नंबर पे आती है नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली। हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट का जो सही समय है वो तब है जब जॉब लग जाएगी, कुछ साल हम लोग सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे, कार खरीद लेंगे, बाइक खरीद लेंगे, या घर खरीदना होगा वो खरीद लेंगे, और उसके बाद कोई भी SIP या म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट का रूल क्या कहता है, जितनी जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका पैसा ग्रो होगा। मान के चलो आप 25 की एज में 5 या 10 हज़ार रुपए की SIP ले लेते हो, और 15 से 20 साल के बाद वो जो पैसा है आपका 50,
50-60 लाख रुपए बहुत ईजिली तरीके से बन सकता है। लेकिन अगर आपने उसको 5 साल लेट कर दिया तो आपके 5 साल मैच्योरिटी में भी लेट हो जाएंगे। 10-15 साल में अगर आपको 50 लाख भी मिल रहे हैं तो वो आपको सिर्फ 25 मिलेंगे, आधे पैसे मिलेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग हर 5 साल बाद काम करता है। आप 5 साल और लेट करोगे वो पैसे और आधे हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट ये कहता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। आप 2000 की SIP ले लो, 3000 की ले लो, 4000 की ले लो। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जा रही है आप SIP का भी अमाउंट बढ़ाते रहो, क्योंकि जब फ्यूचर में आपको इतना सारा पैसा मिलेगा जो कि आपने एक डिसिप्लिन फॉलो कर रखा होगा और आप अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते होगे या आप चाहते हो घर बैठ के कुछ काम कर लूँ, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे अब आ चुके हैं जिससे मैं अपना घर चला सकता हूं और मुझे कोई भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तब आप अपने आप को ग्रेटफुल फील करोगे कि वाओ मैंने डिसिप्लिन से SIP को फॉलो करा था और 15-20 साल के बाद आज मेरे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस है। लेकिन आज आप जो लेट करोगे ना, इसका रिग्रेट मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको फ्यूचर में रिग्रेट होगा। आप कहोगे काश मैंने उस समय फालतू चीज़ों पर पैसे खर्च ना करा होता। और ज़्यादा खर्च भी तो नहीं हो रहा ना, मैं आपको आपकी सैलरी का बहुत ज़्यादा हुआ पता है, मैक्सिमम 10% कह रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, इससे ऊपर कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है, ऑब्वियसली बात है, हर किसी को अपनी सैलरी के साथ साथ कुछ चीज़ों को खरीदना पड़ता है, क्योंकि हर किसी के शौक होते हैं। लेकिन शौक के साथ साथ इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना, और जब आपके शौक पूरे हो जाएं आपको लगता है, तब आप इसकी परसेंटेज को भी बढ़ाना मत भूलना, क्योंकि यही वो पैसा है जब कंपाउंडिंग काम करेगा तो कब ये लैक्स करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा आपको एहसास ही नहीं होगा। तो फटाफट कमेंट में मुझे बताओ आप कौन सी इस हैबिट को फॉलो करने वाले हो, या फिर कौन सी हैबिट के शिकार आप खुद थे। और कमेंट में मैंने डिट्टो इंश्योरेंस का जो लिंक है वो पिन कर दिया है, अपनी फ्री कंसल्टेशन को एटलीस्ट बुक कर लो, जहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस बेस्ट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।